हेलो बच्चों, मैं हूं अंजनी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का डाउटनेट पर स्वागत करता हूं। तो बेटा, आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे नाइन्थ से टेंथ की तरफ मूव किए हैं, यानी नाइन्थ से अब टेंथ पर आ गए हैं, तो उनसे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भाई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो काफ़ी बच्चे जो हैं अक्सर करते हैं। नाइन्थ में भी आप लोगों ने करी होंगी। तो वो जो गलतियां हैं, आपको कौन सी ऐसी सारी गलतियां हैं जो आपको टेंथ में अवॉइड करना है, जिन गलतियों से आपको टेंथ में बचना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर अधिकांश स्टूडेंट करते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, जिनसे उन्हें बचना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग की गलती नंबर 1, यानी कि मिस्टेक नंबर 1। तो पहली गलती बेटा आप सभी बच्चों की ये होती है कि टाल मटोल से आपको बचना है। काफी बच्चे जो है ना टाल मटोल बहुत करते हैं। टाल मटोल का मतलब कि भाई आज से नहीं, कल से पढ़ाई करना है, नया सब्जेक्ट है, नया चैप्टर है, आज से नहीं शुरुआत करेंगे हम लोग, कल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। कबीर जी ने एक बेहद ही प्रसिद्ध दोहा भी कहा है, काफी बच्चों को पता होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब कल का कुछ पता नहीं है, कल किसने देखा है, कल कब आएगा कुछ ऐसा पता नहीं। तो जो भी काम है वो कल पे मत टालो। आपका पढ़ाई का जो भी काम है वो आज ही कर डालो। आज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो शाम तक आपको उसको रिवाइज करना है। आज का जो भी होमवर्क है वो आज ही करना है, कल पे नहीं। काफी बच्चे सैटरडे आ गया, शनिवार आ गया, तो भैया कल संडे छुट्टी है, कल कर लेंगे। तो भाई कल संडे है, कल और भी कुछ काम हो सकते हैं, कुछ इमरजेंसी काम आ सकते हैं, तो क्यों कल पे। आज का जो रूटीन वर्क है आज ही कर डालिए ना। आप आज क्या करेंगे फालतू में। तो जो भी आपने बेटा टाइम टेबल बनाया है, जो आपको जो भी आपने किया है, तो कोई भी काम जो आपको अभी करना है उसको अभी करना है और आज करना है, आगे के समय के लिए मत टालो। ठीक है, काफी बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत टाला मटोल। एक बार अगर आपकी इसकी हैबिट पड़ गई तो फिर आप इससे नहीं बच सकते हो। ठीक है, तो वो काम फिर आपका डिले होता जाता और फिर होता क्या है, एग्जाम टाइम फिर आप पे प्रेशर आ जाता है। फिर ऐसे बच्चे जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं एग्जाम टाइम, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं, बड़े परेशान होते हैं आगे के लिए, पढ़ाई के लिए। तो पहले से ही ये आप बना के चलो कि नहीं, हमें डेली का डेली अपना होमवर्क करना है, अपना डेली का डेली जो भी हमें काम दिया गया है वो करना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, गलती नंबर दो हमारी क्या है कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मतलब इसका क्या हुआ कि आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि भैया आप जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं हो पाते हैं, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 2 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 1 घंटा पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अपना एक टाइम टेबल पर्टिकुलर बनाइए और डेली उसी रफ्तार से ही आपको पढ़ना है, ना कम करनी है ना तेज करनी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चीजें आपको नहीं करनी है। क्लियर। तो दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता नहीं ला पाते हैं। ठीक है, वो कभी तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन सो जाते हैं, काम ही नहीं करते। तो ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कछुआ खरगोश वाली कहानी से आप लोग यही सीखा होगा। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट में भी एक हादसा हुआ था, वो कछुआ खरगोश की कहानी की तरह था कि भैया खरगोश जो है ना वो तेजी से बढ़ा। उसने देखा कि यार मैं तो काफी मतलब अपने सिलेबस से काफी ज्यादा आ गया हूँ, आराम कर लेता हूँ, और उस आराम के चक्कर में वो उस रेस से बाहर हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। आप जिस स्पीड से चल रहे हैं वो स्पीड को मेंटेन रखना है और आखिरी तक उसी स्पीड से जाना है। ठीक है, दूसरी गलती जो काफी बच्चे करते हैं, दूसरी गलती बेटा ये है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो। काफी बच्चे जो है ना मार्क्स के चक्कर में क्या करते हैं, वो गणित जैसे सब्जेक्ट, साइंस जैसे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं, क्योंकि उन्हें मार्क्स लाना है। आप रट के इजिली मार्क्स ला सकते हैं। मार्क्स लाने के 2 तरीके। पहला तरीका है कि आप रट लो, और दूसरा तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद उसको फॉलो करो। अब होता क्या है कि रटने में हमें कम समय लगता है। एग्जाम से पहले कॉपी ली, टेस्ट हो रहे हैं, एक टेस्ट से पहले क्या हुआ, 1-2 चैप्टर के टेस्ट होने हैं, आपने एक दिन पहले रात में बैठे रट लिया, सुबह पेपर में लिखा है और 4 दिन बाद वो भूल गए। ऐसा होता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी। सिर्फ मार्क के पीछे आपको रटने वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं भागना है, जबकि आपको क्या करना है, आपको दूसरे तरीके पे जाना है। पहला तरीका है रट लो, बिल्कुल नहीं करना है। रटने वाले तरीके पे क्या होता है कि जब आप एग्जाम के पास जाते हो, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, तब आपको डर लगने लगता है, क्योंकि आपको फिर से रटना है। ठीक है, क्योंकि रटने वाले का क्या होता है कि 2-4 दिन बाद वो भूल जाता है।
ठीक है। उसके बाद आप अगले टेस्ट की तैयारी में अगले 2 चैप्टर आएंगे, उसकी तैयारी करोगे। ऐसे करके आपका सिस्टम चलता रहता है और आप टेस्ट में तो अच्छे नंबर लाते रहते हो, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है, जब आपको ढेर सारा आपका सिलेबस तैयार हो जाता है, तो रटने वाले बच्चे फिर उस समय डाउन हो जाते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का क्या है कि कॉन्सेप्ट जिसने समझ लिया, कॉन्सेप्ट साधारण नहीं भूलता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने रट लिया, समझ लिया और उसके बाद उस पर काम किया और उस कॉन्सेप्ट के आगे जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत कम समय लगेगा। जब ऐसे बच्चे टेस्ट में, स्टार्टिंग वाले जो टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, भले ही कम मार्क्स आए उनके, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में वो कम प्रेशर लेते हैं और वो ज्यादा मार्क्स ले आते हैं कंपेयर टू ये रटने वाले बच्चे। ठीक है। रटने वाले बच्चे, कुछ बच्चे तो इतने फास्ट होते हैं कि फाइनल एग्जाम भी ले आते हैं, लेकिन आगे क्या है, आगे आपको क्या करना है, आगे भी तो आपको स्किल डेवलपमेंट करनी है। आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है, रट रट के आप कब तक पहुंचोगे? मार्क्स के पीछे सिर्फ मत भागो। 3 इडियट मूवी देखी, उसमें साफ साफ बोला कि मार्क्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे भाई। ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रटने वाला अपना कम से कम करो। अगर आप देखो, 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक समझने वाला, एक रटने वाला। तो रटने वाली स्ट्रेटजी अपने को धीरे धीरे कम करनी है। जैसे जैसे हायर क्लास पे जाओगे आपको ये स्ट्रेटजी खत्म ही कर देनी है रटने वाली, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके पास हमेशा रहेगा, रटी हुई चीजें आपकी टिकाऊ नहीं होती हैं। ठीक है। क्लियर। तो ये 3 गलतियां हो गई। अब चौथी गलती की बात करते हैं। तो बेटा चौथी गलती है कि एक विषय की एक से अधिक पुस्तक ना पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट की 2-3 किताबें ले आते हैं, जिस चक्कर में वो कोई भी किताब ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये भी ले ली, वो भी ले ली, चारों अपनी टेबल पे सजा ली, कुछ चीजें इधर से पढ़ रहे हो, कुछ इधर से पढ़ रहे हो। एक्चुअली में हर बुक में आप देखोगे तो हर बुक में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, तो आप क्यों हर किताब के पीछे पढ़े? हो सकता है कि 1-2 लाइनें किसी में थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिया हो, किसी में कम है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप एक ही बुक को 4 बार पढ़ो, 4 किताबों को एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 4 बार पढ़ो। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैथ और साइंस की बात करें, तो मैथ साइंस में क्या होता है कि आप लोग या तो एनसीईआरटी बुक ले लो, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड से जो भी किताब चल रही है सीईआरटी की, वो आप उठा लो। वो एक किताब आपके पास, उससे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अपने सारे आपको क्लियर करने हैं, और एक कोई बुक आप ले लो प्रैक्टिस के लिए जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे हो। ठीक है। तो मैथ साइंस इस तरह से है। बाकी जो भी किताबें आपकी हैं, एसएसटी है या और कोई भी बुक है और कोई भी सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है। एक किताब जो एनसीईआरटी या तो फॉलो कर लो, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड में चल रही हो वो कोई एक बुक आपको फॉलो करनी है। ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं भागना है कि नहीं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, इस चक्कर में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। चलो, तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं हमारी जो अगली मिस्टेक हमारे बच्चे अक्सर कर लेते हैं। ठीक है। काफी बच्चे जो है ना, ये गलती बहुत करते हैं कि वो जो संगति होती है ना, उनसे बुरी संगत वाले बच्चों से बचना चाहिए। देखो, आपका क्लास होगी और आपके क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है। सभी तरह के बच्चे, कुछ इंटेलिजेंट होंगे, कुछ थोड़े से कम होंगे, कुछ गेम में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। तो भांति भांति के लोग हैं। आपको संगति उनसे करनी है। ठीक है। या किसी भी बच्चे से की अगर आपको संगति करनी है तो उससे करनी है जो आपके लेवल को इंक्रीज करे। आप अच्छे पढ़ाई वाले बच्चों के साथ रहोगे तो वो लोग भी पढ़ाई की बातें करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं पढ़ना, उन्हीं के सहारे आप पढ़ सकते हो, उनको देख देख के ही पढ़ सकते हो। अदर लोगों के साथ रहोगे जिनके काम ही है टाइम वेस्ट करना, हंसना, टीचर जब पढ़ाए तो हंसना, टीचर जब पढ़ाए तो फालतू के कमेंट करना, एक इस तरह के बच्चे होते। ठीक है। तो ये 2 तरह के हैं कि अगर आप जिनको फॉलो करोगे आपको पक्का उन्हीं के अनुसार आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि भाई कि अगर किसी भी बच्चे का जानना है कि वो कैसा है तो उसको मत जानो, उसके जो संगति है उनको एक बार देखाओ, आपको उस बच्चे का बिहेवियर पता चल जाएगा। या कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति किस संगत में उठता बैठता है उससे उसके आचरण का पता चल जाता है। तो संगति का जो है ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करना कि आपको अच्छे बच्चों जो थोड़े से पढ़ने में अच्छे हो उनके साथ रहना है और उनसे ही बातें करनी है। जब उनसे बात करोगे तो पढ़ाई की बातें होंगी, फालतू की बातें नहीं होंगी। ठीक है। तो ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, हमें क्या है, हमें निगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। निगेटिव का मतलब गलत चीजें। ठीक है। आपके साथ जो गलत संगत के लोग होंगे वो आपको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, और जो अच्छे हैं उनसे हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो
करना क्या है कि आपको इन चीज़ों को अपने आप देखना है कि भाई आपके लिए क्या सही है। ठीक है, अभी आपको एंटरटेनमेंट भले उनसे मिल रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ के लिए ये गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी है, और अच्छी संगत करोगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा काम करोगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर ये 10th लेवल जो बच्चे हैं, ये अभी आपकी पहली स्टेप है। ठीक है, नाइन्थ तक तो चलो ठीक था, कुछ भी था, अब आपकी आ गई है असली स्टेप लाइफ के कैरियर की ग्रोथ के हिसाब से। अगर आप देखो तो अब आप पहली सीढ़ी पे आ गए हो। तो पहली सीढ़ी पे आ गए हो, फिर उसके बाद 12th है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पहली ही चीज़ आपकी गड़बड़ा जाएगी, जिसका बेसिक अच्छा नहीं रहेगा, तो कितना भी अच्छा कर ले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता जिसका जो बेस से अच्छे से लेकर चला हो। ठीक है, बाद में सुधरने का मतलब नहीं है, बाद में कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बाद में अपनी गलतियों का एहसास होता है, बाद में सुधरते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खोत। अब क्या फ़ायदा भाई। तो स्टार्टिंग अभी है आपका, 10th अभी आ गया है, 10th से ही आप अच्छी चीज़ें करने की हैबिट डाल लो, अच्छा करना। ठीक है, तो बुरी चीज़ों और बुरी संगति से आपको बचना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आपको हमेशा बैक फुट पे खींचेंगे, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती है वो ये है आपकी कि आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, हर जगह सोशल मीडिया हावी है। इवन हम लोग सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमको यूज कर रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, सोशल मीडिया कैसे यूज कर रहा है कि भाई उनकी जो है इस पर काफ़ी बिजनेस प्रोसेस अगर आप स्टडी करोगे तो वो उनका बिजनेस है, वो इससे कमाई कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उस चक्कर में अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको उससे कुछ नहीं मिलना है। तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग, सोशल मीडिया देखो बात क्या है कि जैसे हम लोग पहले क्या था, पहले जब सोशल मीडिया नहीं होती थी तो आपको निबंध लिखने को आता था कि साइंस अभिशाप या वरदान। अब सेम वही चीज सोशल मीडिया के साथ भी है, जो साइंस के साथ थी वही सोशल मीडिया अभिशाप भी है और वरदान भी है। कई अच्छी खास बातें भी उसके साथ जुड़ी हैं और उसके दुरुपयोग भी है, यानी कि अभिशाप भी। तो हमको सोशल मीडिया की अच्छी वाली चीजें देखनी है। तो सबसे देखो इससे बचने का तरीका क्या है, आप सभी के पास फोन है, काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो सबसे पहले जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं उनके नोटिफिकेशन आप ऑफ कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपका मन बगैर क्लिक करे मानेगा नहीं, और क्लिक कर लिया, एक बार कोई रील आ गई, फिर आप स्क्रॉल करते करते कब समय पार हो गया आपको खुद पता नहीं चलता है। इससे सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी ग्रसित हैं इस बीमारी से। तो इससे अभी से आप हैबिट डाल लो कि भाई ये चीजें हमें नहीं करनी, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बेटा टाइम वेस्टेज है। ठीक है, टाइम वेस्टेज है, और आपके लिए समय बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए समय ही नहीं बचता है। सुबह स्कूल गए, उसके बाद ट्यूशन टीचर हो गया, ऑनलाइन क्लासेस देख ली, कहाँ समय है आपके पास। दिन टोटल मिला के 24 घंटे हैं, जिसमें से 7 से 8 घंटे आपको सोने के हो गए, 2 से 3 घंटे आपको जो डेली रूटीन वर्क है उसमें लग गए, 5 से 7 घंटे आपके स्कूल में निकल गए, 2-3 घंटे कोचिंग में निकल गए। आपके पास समय कहाँ है? इसी समय को तो मैनेजमेंट करना है। अब ये भी समय अगर आपने मिसयूज कर दिए, यानी वेस्ट कर दिया, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 6 गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट से होती हैं, अक्सर करते हैं। तो ये 6 गलतियां अगर आपने नहीं की तो यकीन मानिए आपको तरक्की, यानी कि आपको ऊपर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी से ये फोकस कर लिया इन सभी पे, इन सब से अवॉइड कर लिया इन सारी गलतियों से, तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, आप हमेशा सक्सेस करोगे, आप कभी भी मतलब असफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, हमेशा सफल होगे। ठीक है, तो आज का मेरा यही उद्देश्य था कि ये बेसिक सी 6 गलतियां जो अक्सर हमारे साथ होती रहती हैं, इनसे हमें अवॉइड करना, इनसे बचना है। तो ठीक है, इसी तरह के गाइडेंस के लिए हम आगे भी आपको बनाते रहेंगे। अगर आपको गाइडेंस पसंद आया हो तो आप बेटा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल में आपको डेली एक न एक गाइडेंस सेशन आपको मिलता रहता है, और आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर कोई समस्या आ रही हो, तो हम उस पर भी एक गाइडेंस आपका वीडियो बना देंगे। जो भी आपकी समस्या आप कमेंट करके लिख सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये है, तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।